तो हमारा ये सम्स कंटिन्यू है पेज नंबर 183 वाला। ओके, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से एक वीडियो जो है वो एक सम्स जो है वो 2 वीडियो में बना है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि प्रोविज़न ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम, मतलब हम लोगों को एक भरपाई देना होगा। कल को कोई हमारा एम्प्लॉय जो हमारे पास काम करता है उसका कुछ हो गया, काम करते करते कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, न्यू बैलेंस शीट में 2000 अलग से निकाल के रखेंगे। तो न्यू बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे प्रोविज़न फॉर क्लेम 2000, ये हम लोग ने यहाँ शो कर दिया। और ये एक हमारी 2000 की लाइबिलिटीज़ बनी, मतलब कर्जा जो पहले नहीं था 2000 का कर्जा, अब वो एक नया कर्जा हमारे लिए बन गया। और बिज़नेस में 2000 का कर्जा बनना मतलब बिज़नेस के लिए एक अलग से नुकसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग शो करेंगे नुकसान कहाँ शो करते, नॉमिनल अकाउंट कहता है जब जब नुकसान होगा उसको डेबिट में शो करो, टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 2000। तो इस तरीके से हम लोग इसको शो कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट की। बाकी सारे एडजस्टमेंट तो हो चुके हैं हमारे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹2700। मतलब गुडविल जो है पूरे फर्म की जो गुडविल है उसमें से सिर्फ काका के हिस्सा की गुडविल जो है उसको रेस करना है, और वो कितना अमाउंट है 2700। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हूँ, मतलब रेस्ड वाली एक एंट्री ही आएगी। जब भी बोलेंगे ना गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड बोलेगा तो वो याद रखना रेस्ड वाली एंट्री। अगर पूरे फर्म की गुडविल रेस करने बोलेगा तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स आता है, लेकिन यहाँ पहले से बता दिया सिर्फ काका के नाम से। तो फिर एंट्री कैसे आएंगी, देखो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पर बताया हूँ, कैलकुलेशन इन एंट्री ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड का मतलब है गुडविल सिर्फ रिटायर होने वाला पार्टनर, काका कौन है, रिटायर होने वाला है, उसके नाम पे गुडविल रेस करे वाला पार्टनर के नाम पे होगी, उसके शेयर सिर्फ उसका हिस्सा। तो उसका हिस्सा सिर्फ 2700 ही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री क्या आएंगी, जब जब गुडविल रेस्ट होगा गुडविल अकाउंट डेबिट ही होगा टू काकास कैपिटल, और अमाउंट आएगा 2700 जो दिया हुआ है। अब काका नाम कहाँ लिखा है, जब तुम लोग देखोगे पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ काका नाम दिखा है, काका के ऑपोजिट में क्या नाम है, गुडविल के पहले 2 नहीं है, और जिसके पहले 2 नहीं है उसको बाई में लिखते हैं, और बाई में हम लोग लिखेंगे 2700। बहुत आसान है। अब और हमेशा याद रखो गुडविल की पहली एंट्री जब भी होंगी ना रेस्ट, जब भी तो हमेशा क्रेडिट में ही पहली एंट्री आएंगी बाय गुडविल। अब जब ये गुडविल की एक ही एंट्री आती, याद होगा मैंने तो मेरा जो 3rd और 4th लेक्चर देखना ध्यान से, अगर गुडविल सिर्फ रेस्ड होता है, इसमें राइट ऑफ नहीं बोला है, सिर्फ रेस्ड बोला है, वैल्यूड बोला है मतलब रेस्ड बोला है, और जब जब सिर्फ रेस्ड बोलेगा तो गुडविल कहाँ शो होगा, असेट्स में। न्यू बैलेंस शीट जो बनाओगे उसके असेट्स में गुडविल शो करोगे। कितना अमाउंट लिखे थे 2700, सेम अमाउंट तुम लोग यहाँ जाके गुडविल 2700 लिख दोगे, और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद इस तरीके से हमारा पूरा सम्स तो हो चुका है। अब हम लोगों को खाली आखिरी हिस्सा सॉल्व करना है, और वो सॉल्व जो होगा कितना पैसा उसको देना है जो रिटायर हो रहा है काका, वो बाद में पता चलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको पूरा प्लस करेंगे। जब मैं इसको पूरा प्लस करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि दोनों में से कौन सा साइड का टोटल, तो हम लोग ने इसको प्लस करके देख रहे, तो इसमें इसका टोटल जो है वो ज़्यादा है, 4500, 1250 और 500, राइट। तो तुम लोग चाहो ना तो एक काम करना, पहले ना एक साइड में लिख देना, ये क्रेडिट साइड का टोटल आया 6250। अब हम लोग डेबिट का भी टोटल करते, तो जो डेबिट का टोटल है 1750, 500 और 2000, इन तीनों को प्लस करो तो 2500, 3500 और यहाँ पर 4250, तो ये 4250, तो ये लिख दिए। ये कौन सा साइड है, डेबिट है। अब तुम लोग ये बताओ क्रेडिट मतलब कौन सी साइड है, इनकम वाली, फ़ायदे वाली। तो फ़ायदे वाली साइड में अपने को 6250 मतलब ज़्यादा मिला। अब इसको आपस में क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। इसको माइनस, ये तो एरो था, 6250 में से माइनस करो 4250। जब माइनस करोगे तो तुम लोगों को कितना मिलेगा, 2000 रुपीज़। कितना मिलेगा, 2000। ओके, याद रखना क्रेडिट साइड का पूरा प्लस करना, डेबिट साइड का पूरा प्लस करना, दोनों को लिखना और आपस में माइनस करना। जो बड़े साइड का टोटल है वही हमेशा दोनों साइड में टोटल कॉलम में आएगा, याद रखना है। अभी फिलहाल क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है ना, तो ये नीचे तुम लोग लिख सकते हो टोटल कॉलम में, बाद में भी लिख सकते हो। ओके, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2000 हमारे बिजनेस का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट मतलब इनकम, हमारी इनकम हमारे पास आया 6250 और खर्चा या गया नुकसान 4250, तो भी हमारे 2000 बच गया। अब ये 2000 जो है वो तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे। तो 2000 किसको बांटेंगे, जैसे हमारा पहला पार्टनर है मामा,
तो मामा 2000 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारा जो रेशियो याद होगा, ओल्ड रेशियो क्या था, 4/10, 3/10, 3/10। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4/10, 0 0 कैंसल, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया मामा का, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 0, तो ये हो गया हम लोगों के मामा का प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये पहला प्रॉफिट किसका है, मामा का, तो मामा को कितना दिए हम लोग ने, 800 रुपये। अब हम लोग बात करते हैं मामा के बाद कौन, हमारा काका। तो काका जो है, अब काका के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम अमाउंट लिखो, काका के लिए 2000, ये काका का अमाउंट है, मतलब प्रॉफिट जो है ये पूरा टोटल प्रॉफिट ना, हाँ टोटल 2000 प्रॉफिट हुआ और तीनों को बांटेंगे, तो 2000 में से मामा को कितना दिया, 800। अब काका को कितना देना है, तो काका का रेशियो देख लेते कितना है, 3/10। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/10, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक 0 कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 और 2 0, तो ये आ गया काका का। तो काका का कितना आया, 600 रुपया। काका को मिलेगा प्रॉफिट 2000 में से 600 रुपया। और याद होगा मामा, काका और बाबा, काका बाबा का सेम रेशियो है, इसका मतलब काका बाबा का प्रॉफिट भी सेम आएगा, 600। ये हो गया बाबा, ठीक है, ओके। अब इसको जब तुम लोग प्लस करते हो टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, उतना अमाउंट हो जाएगा जितना हमारा क्या आया, प्रॉफिट। मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2000। इस तरीके से अब तुम लोग इसको सॉल्व कर चुके हो, दोनों साइड का अमाउंट अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो अमाउंट बढ़ा है, तो अमाउंट कौन सा बढ़ा है, 6250। ये इधर टोटल कॉलम में दोनों जगह लिखोगे 6250। अब यहाँ क्या लिखा हूँ, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये रीवैल्यूएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आया, तो पार्टनर्स कैपिटल में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, इधर डेबिट में आया तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ तुम लोग जाके क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल, तो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम लोग यहाँ लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना नीचे प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट तीनों का कितना है, मामा का 800 रुपया, काका का 600 रुपया और बाबा का भी 600 रुपया। ओके, तो इस तरीके से ये अमाउंट हमने लिख दिया। अब तुम लोग, ये अकाउंट तो क्लोज हो चुका, अब इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये अकाउंट पे ध्यान देना है। यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है बाबा का डेबिट साइड और ये बाबा का क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ये अमाउंट, अगर यहाँ होता तो यहाँ का अमाउंट प्लस करते, और दोनों में से जो साइड का टोटल बड़ा होता, जैसे यहाँ पर कैसे हमने किया था माइनस, यहाँ पर क्रेडिट का टोटल जो भी होता उसको डेबिट के टोटल से माइनस करते। फिलहाल तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, काका, तो सबसे पहले हम लोग आज एक काम करते हैं, जो रिटायर हो रहा है उसका पैसा उसको दे देते हैं। ओके, जो हमारा आखिरी एडजस्टमेंट है। तो हमारा आखिरी एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। काका बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसके लोन अकाउंट के थ्रू उसको पैसा हम लोग बाद में देंगे। तो काका को कितना पैसा देना है, हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग इसको प्लस करते, 15,000 है यहाँ का टोटल, 15,000 प्लस 1875 प्लस 2,700 प्लस 600, ये सबको जब तुम लोग प्लस करोगे तो ये तुम लोगों को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 20,175 रुपीज़, 20,175। वही तुम लोगों को अभी यहाँ पर भी शो करना है। सिर्फ किसके, कौन जा रहा है, रिटायर हो रहा है, काका। तो तुम लोग यहाँ लिख दोगे 2, काका को हम लोग पैसे कहाँ से कैसे दे रहे, तो यहाँ पर देखो जो मैंने बताया था आखिरी एडजस्टमेंट है, द अमाउंट पेएबल टू काका, जो भी पे करोगे काहे से, लोन से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 लोन अकाउंट। और अमाउंट कितना आया था बच्चों, जो इधर अमाउंट है ना, अगर यहाँ कोई अमाउंट होता काका के कॉलम में तो 20,175 लिख के काका के अमाउंट से माइनस कर देते। ये फिलहाल कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख देंगे 20,175, ये लिख दिए। ये हो गया लोन अकाउंट। अब काका का काम इधर पे ख़त्म हो गया। अब ये जो लोन अकाउंट है, काका को हम लोग पैसा जो है वो अभी नहीं देंगे, लोन से देंगे बाद में, मतलब काका को बाद में देंगे। तो ये हमारे पर एक कर्जा हो गया। जब हम
जो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब ये कौन दो लोग हैं जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, मामा और बाबा। तो इन लोग की बैलेंस शीट पे एक कर्जा चढ़ गया और ये कर्जा किसका है, काका के नाम का है। तो ये लिख देंगे काकास लोन और जो अमाउंट है वो लिख दो 20,175, 20,175। तो इसको एज इट इज़ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे और काका के बाद बाबा बचाएं। अब बाबा को पूरा प्लस करते हैं। तो बाबा का जब अमाउंट हम लोग प्लस करेंगे 12,250, 1875, 600 सब प्लस किए। तो जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो मिलेगा 23,300। ये तीनों को प्लस किया। अब यहाँ बाबा के कॉलम में कुछ नहीं है तो हम लोगों को ये बाबा का क्या मिल जाएगा, डिफरेंस अमाउंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये दोनों रिटायर नहीं हो रहे ना, तो ये दोनों का जो पैसा है वो बिजनेस में अभी भी है, तो इसलिए इसमें हम लोग बैलेंस लिखेंगे। जो जा रहा है उसका तो लोन लिखेंगे, बैलेंस बाबा का कितना बैलेंस है 23,300, यहाँ लिख देंगे 23,300। ये हो गया बाबा का कॉलम और इसको क्लोज भी करना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर लिख दो 23,300 और इसका लिख दो 20,175। ओके, अब मामा का कॉलम प्लस करेंगे 20,000, 2,000 राइट, और ये 800। ओके, तो ये जो अराउंड है ये कितना हो जाता है इस कॉलम में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन में करेक्शन है। हम लोग जब बाबा का कॉलम पहले वापस से प्लस करते हैं कैलकुलेशन, और तो हम लोग जब बाबा का कॉलम प्लस करेंगे तो हम लोगों को 12,250, 1875 और 600 को प्लस करें तो 14,725 मिलेगा। 14,725 और यहाँ पर भी जो बैलेंस लिखोगे तुम, जो बैलेंस आएगा वो भी सेम आएगा 14,725। यहाँ अमाउंट लिख दोगे 14,725। ये हो गया दोनों साइड का सेम। अब हम लोग मामा का कॉलम प्लस करेंगे तो हम लोगों को जो अमाउंट है, एक्चुअली मैंने ये प्लस कर दिया था बट गलती से इधर लिख दिया था। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको भी प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 23,300। और तुम लोग को भी खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स में हम लोगों को खुद से ही कैलकुलेट करना है। मैं भी चाहूँ तो कैलकुलेटर से सब कैलकुलेट करके फटाफट लिख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये समझो किस तरीके से प्लस करना है, क्या मिस्टेक भी हमसे भी हो सकती है, राइट। तो 23,300 हम लोग ने यहाँ लिखे। यहाँ देखो मामा के कॉलम में कुछ नहीं है तो इधर टू बैलेंस में जाके हम लोग ये सेम अमाउंट लिख देंगे 23,300 और यहाँ पर भी 23,300। ये हो गया इस तरीके से हमारा सम्स। अब ये जो टू बैलेंस है ये हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस है, मतलब ये जो मामा और बाबा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं काका के जाने के बाद, तो ये लोगों का नया कैपिटल होगा नए बिजनेस में, मतलब नए फर्म का। तो यहाँ लिखेंगे तुम लोग मामा और यहाँ लिखेंगे तुम लोग बाबा, और दोनों का जो अमाउंट है, मामा का जो अमाउंट है 23,300 और बाबा का जो अमाउंट है 14,725। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये अमाउंट मिला 38,025 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने ये जो बैलेंस था उसको हम लोग ने दोनों को जाके कहाँ लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया 38,025। और ये जो लोन अकाउंट है इसको हम लोग ने किसको दिए थे, किसको देना है ये लोन, काका को, मतलब ये पैसा जो है वो काका को आज नहीं तो कल देना है। हमारे पर कर्जा है नए बिजनेस में मामा और बाबा पे, काकास लोन 20,175। इस तरीके से हम लोग ने पूरी बैलेंस शीट बना ली है। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, टोटलिंग करना है। जब दोनों का टोटल तुम लोग करते हो तो दोनों साइड का जो अमाउंट है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने टोटल करके रखा हूँ तो अमाउंट आएगा 72,200 और यहाँ का भी मैंने फिर टोटल किया है तो 72,200। तुम लोग भी एक बार देख लेना, अगर कुछ है तो डाउट्स तो तुम लोग पूछ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।